आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, व्यक्ति का कर्म किया हुआ लौटकर जरूर आता है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, जो व्यक्ति कर्म कर चुका है वह लौटकर कैसे आता है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि व्यक्ति का कर्म किया हुआ कैसे लौट कर आता है। इसलिए इस कहानी को अंत तक देखें और सुने। वह चीज कौन सी है? आज से हजारों साल पहले कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे और लोग भी इतने बीमार नहीं होते थे। आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग 80-80 साल के हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होती। तो आखिर उनके स्वस्थ रहने का क्या राज था? और आज देखो तो हर कोई बीमारियों से ग्रस्त है। छोटे से बच्चे को भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं। तो आखिर इतने छोटे से बच्चे को भी बीमारी कैसे हो जाती है? इसके पीछे का कारण क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप भी 80 साल तक जवान बने रहोगे और आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, आपको कोई महंगी दवाइयां नहीं लेनी पड़ेंगी, अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और आप घर पर रहकर भी बिल्कुल स्वस्थ, जवान और निरोगी बने रहोगे और बीमारियों का इलाज हमारे आसपास ही घर में ही मौजूद है और आपको कुछ भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक ज्योतिषी महात्मा कहते हैं, आज मैं आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो मां प्रकृति से हमें प्राप्त होती हैं, जो हमारे लिए धरती का वरदान है और हमारे स्वास्थ्य के लिए संजीवनी बूटी हैं। तो चलिए कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक समय की बात है, एक गुरुजी जो आयुर्वेद के बहुत बड़े झाता थे, अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य ने उनसे सवाल किया, गुरुदेव, आजकल जिसे देखो वह बीमारियों से ग्रस्त है। आजकल थोड़ा सा मौसम परिवर्तन होते ही लगभग 80% लोग बीमार पड़ जाते हैं। और पहले हमारे दादाजी कितनी भी सर्दी क्यों ना पड़े, कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़े, बरसात, हर स्थिति में वह स्वस्थ रहते थे। उन्हें कभी किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता था। लेकिन आजकल सभी लोग बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। गुरुदेव, ये बीमारियां आती कैसे हैं और हम इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? कृपया हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम कभी बीमार न पड़ें। और जो लोग इन बीमारियों से जूझ रहे हैं वे इन उपायों को अपनाकर पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं। बहुत से गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते और वे महंगे अस्पतालों में इलाज नहीं करवा सकते। इलाज न करवाने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हम सभी जवान बने रहें और लंबे समय तक निरोगी रहें, हमें कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी न हो। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 प्राकृतिक चीजों के बारे में बताऊंगा जो हमारे लिए धरती का वरदान है और ये हमें 25 से 30 रुपए में मिल जाएंगी। ये सारी चीजें हमारे घर में ही मौजूद हैं और इनका उपयोग करके आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। जो शरीर अंदर से साफ है उसमें कभी कोई बीमारी नहीं होती। आप स्नान करके शरीर को बाहर से तो साफ कर लेते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जमी गंदगी को साफ नहीं करते और वही गंदगी बीमारियों को उत्पन्न करती है। अगर हम शरीर में जमी गंदगी को साफ कर लेंगे तो कभी कोई रोग नहीं होगा और आप हमेशा जवान और ऊर्जावान बने रहेंगे। शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह गंदगी क्या है, वह शरीर में कैसे जमा होती है। जब हम खाना खाते हैं तो भोजन हमारे मुंह से होते हुए पेट में चला जाता है। पेट में पचने के बाद यह छोटी आंत में जाता है और फिर बड़ी आंत में जाकर शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन पेट में पहुंचने वाला भोजन अलग अलग समय में पचता है। जैसे अनाज को पचाने में 15-20 घंटे लगते हैं,
सब्जियों को पचाने में 5-6 घंटे और फलों को पचाने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। इसलिए फल और सब्जियां एक दिन में ही पच जाती हैं, लेकिन अनाज को पचाने में अधिक समय लगता है। अगर हम बार बार अनाज खाते हैं तो पहले वाला अनाज पूरी तरह से पच नहीं पाता और नया अनाज पेट में प्रवेश कर जाता है। इससे अनाज सड़ने लगता है, जिससे कीटाणु पैदा होते हैं और गैस बनती है। इसलिए हमारे शरीर को अंदर से साफ रखना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में गंदगी 3 जगह बनती है: आहार नली, पेट और आंतों में। अगर इन तीनों जगहों पर गंदगी ज्यादा समय तक जमी रहती है तो यह पूरे शरीर में फैल जाती है और बीमारियां पैदा करती है। जब यह गंदगी हमारी आंतों में जमती है तो यह हमारे पूरे खून को गंदा कर देती है, क्योंकि हमारी आंतें भोजन को शोषित करके हमें खून भेजती हैं, जिससे हमें पोषक तत्व और ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब आंतें गंदी होती हैं तो वह खून को भी गंदा कर देती हैं और वह गंदा खून फिर हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे चर्म रोग, कील मुहासे, अल्सर, टीबी, कैंसर और कब्ज जैसी भयंकर बीमारियां। इसीलिए इस गंदगी को साफ करना बहुत जरूरी है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को बताते हैं कि मैं तुम्हें आज 5 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें अगर तुमने अपनी जीवन शैली में अपना लिया तो तुम्हारे शरीर में कभी भी गंदगी जमा नहीं होगी और तुम कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे और लंबे समय तक जवान बने रहोगे। फिर गुरु उन सभी को पहली चीज बताते हैं और कहते हैं कि सबसे पहली चीज है नीम की पत्तियां। आयुर्वेद में नीम की पत्तियों को सर्व रोग निवारणी कहा गया है। यह हर दर्द की दवा है। नीम की पत्तियां हमारे घरों के आसपास आसानी से मिल जाती हैं। इनके लिए हमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। नीम के पत्ते न केवल शारीरिक रूप से लाभकारी होते हैं, बल्कि यह आपके दिमाग को भी शांत करते हैं और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। नीम में ऐसे गुण होते हैं जो आपको कीटाणुओं से बचाते हैं और शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाले कीटाणुओं को खत्म कर देते हैं। अगर आप रोजाना सुबह नीम की 2 पत्तियों का सेवन करते हैं तो यह आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। सुबह खाली पेट 2 नीम की पत्तियां चबाने से अल्सर और कब्ज जैसी बीमारियां दूर हो जाती हैं। गर्मी के कारण मुंह में छाले हो जाते हैं तो नीम की पत्तियों का सेवन करने से आपको छाले नहीं होंगे। नीम की पत्तियां हमारी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती हैं और सुबह खाली पेट नीम का पानी पीने से खून में जमी गंदगी बाहर निकलती है, जिससे मुहासे ठीक होने लगते हैं। नीम का पानी पाचन शक्ति को बढ़ाता है और पेट के अंदर कीड़े और अन्य बैक्टीरिया को खत्म करता है, जिससे पेट का इन्फेक्शन दूर हो जाता है। नीम का पानी हमारी आंतों में जमी गंदगी को बाहर निकालता है और डायबिटीज के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है। नीम का पानी एक रामबाण दवा है, क्योंकि यह ब्लड में मौजूद शुगर को कंट्रोल करता है। नीम का पानी पीने से बुखार, मलेरिया, डेंगू और कैंसर जैसी बीमारियां आपके पास भी नहीं आती। यह आपकी त्वचा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे आपकी त्वचा जवान बनी रहती है और चेहरे पर चमक आती है। अगर आप नीम की पत्तियों का लेप अपने चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे के सभी दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। अब जानते हैं कि नीम का पानी कैसे बनाना है। एक ग्लास गर्म पानी लें और उसमें नीम के पत्ते डाल दें। जब पानी हरा हो जाए और आधा रह जाए तो उसे छान लें। यह पानी पीने में थोड़ा कड़वा हो सकता है, इसलिए आप इसमें शहद मिला सकते हैं, लेकिन डायबिटीज के मरीज शहद न मिलाएं। इसके बाद गुरु बताते हैं कि आंवला आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। आंवला एक ऐसी औषधि है जो आपके 80% रोगों को खत्म कर सकती है। सुबह खाली पेट एक आंवला खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और रोग आपके पास भी नहीं आते। आप उम्र दराज हो जाएंगे, फिर भी आपके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी। आंवला आपकी आंखों की रोशनी को तेज करता है। पूरे साल में आंवला 3-4 महीने ही आता है। आप हर महीने आंवला का प्रतिदिन सेवन करें। इसका सेवन करने से आपकी थकावट कम हो जाती है और कमजोरी दूर होती है। स्क्रीन एलर्जी जैसी समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं। आपकी त्वचा पर निखार आने लगता है और आप जल्दी वृद्ध नहीं दिखते। आप लंबे समय तक जवान बने रहेंगे।
आपका लिवर और किडनी ठीक से काम करेंगे। आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा और सही से कार्य करेगा। पेट में जमी गंदगी साफ हो जाएगी और पेट खुलकर साफ होने लगेगा। आंवला आंखों के लिए वरदान है। आपकी रोशनी में वृद्धि होती है। वृद्धावस्था में मोतियाबिंद की शिकायत नहीं होगी। आंवला वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों को संतुलित रखता है, क्योंकि अगर ये दोष बिगड़ते हैं तो हमारा शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। आंवले का सेवन सर्दी, जुकाम, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा जैसी भयंकर बीमारियों से बचाता है। फिर गुरु तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं, हल्दी आयुर्वेद में बताया गया है कि एक हल्दी लाखों रोगों की दवा है। हर रोज एक गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच हल्दी मिलाएं और धीरे धीरे पिएं। ध्यान रखें कि हल्दी घर में तैयार की हुई हो, क्योंकि बाजार की हल्दी शुद्ध नहीं होती। साबुत हल्दी खरीदें और घर पर ही तैयार करें। या ये आमदार नहीं या ये तब मैंने जी, ये हल्दी का पानी आपको कई बीमारियों से बचाएगा और खासकर लड़कों के लिए बहुत फायदेमंद है। हल्दी का पानी आंतों और कमर दर्द के लिए भी बहुत लाभकारी है। हल्दी का पानी आपके दिल को स्वस्थ रखता है और हार्ट की क्षमता को बढ़ाता है। आपका दिल सही से काम नहीं करता है क्योंकि उसमें खून जमने लगता है। रक्त की धमनियों में खून गाढ़ा होने लगता है, जिसके लिए डॉक्टर दवाइयां देते हैं ताकि खून पतला और शुद्ध हो सके। लेकिन हल्दी का पानी आपके खून को पतला, शुद्ध और साफ करने में मदद करता है। रोज सुबह हल्दी का पानी पीने से आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी और झुर्रियां, मुहासे जैसी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसके साथ ही हल्दी का पानी आपके गुर्दों और लिवर को भी मजबूत करता है। लिवर की कार्य क्षमता बढ़ती है, जिससे भोजन अच्छे से पचता है और पेट से संबंधित सभी रोग खत्म हो जाते हैं। कब्ज, अफरा, सिर दर्द, माइग्रेन और सुस्ती जैसी समस्याएं भी दूर रहती हैं। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सिखाया कि हमारी रसोई और खान पान में हल्दी का इस्तेमाल कैसे करना है। उन्हें हल्दी के महत्व का ज्ञान था, इसलिए उन्होंने इसका उपयोग शुरू किया। आज हम बिना हल्दी के कोई भी सब्जी नहीं बना सकते। हल्दी हमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाती है, हमारे शरीर की सूजन को कम करती है, जोड़ों के दर्द को ठीक करती है, थकावट को दूर करती है और मोटापा घटाती है। यह तनाव और थकान से भी हमें दूर रखती है। अब गुरुजी चौथी चीज के बारे में बताते हैं, जो है एलोवेरा। एलोवेरा आसानी से उपलब्ध हो सकता है और डायबिटीज के मरीजों के लिए यह बहुत लाभदायक है। सुबह खाली पेट 1-2 चम्मच एलोवेरा का जूस लेने से डायबिटीज में सुधार होता है। अगर हमारे शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है तो डॉक्टर उसे काटने की सलाह देते हैं, लेकिन एलोवेरा के जूस में उसे ठीक करने की शक्ति होती है। अगर आप उस अंग पर एलोवेरा के पत्ते को लगाते हैं या उसकी मालिश करते हैं तो वह भी ठीक हो सकता है, या फिर आप इसका जूस पीते हैं तो आपका वह अंग जो है वह दोनों ही स्थितियों में ठीक हो जाता है। आपके पेट के अंदर अगर कोई घाव है तो वह भी एलोवेरा आराम से ठीक कर सकता है। अगर आपके कान में दर्द है तो इस एलोवेरा के रस की एक बूंद अपने कान में डाल लें, आपके कान का दर्द भी ठीक हो जाएगा। एलोवेरा जूस पीने से चेहरे पर चमक आती है। जिनको भूख नहीं लगती उन्हें भूख लगने लगती है। कब्ज और पेट से संबंधित सारे रोग दूर हो जाते हैं। खून की कमी पूरी होती है। इससे मोटापा भी घटता है। जोड़ों का दर्द और कमर का दर्द भी ठीक होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपको एलोवेरा का जूस 3 से 4 चम्मच ही लेना है। और हाँ, एक बात और ध्यान में रखें, गर्भवती महिलाएं और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं इसका सेवन ना करें। अब गुरु 5वीं चीज बताते हुए कहते हैं कि अंतिम चीज है फिटकरी। आयुर्वेद में फिटकरी की तुलना पारस पत्थर से की गई है। पारस पत्थर जो किसी भी चीज को छूते ही उसे सोना बना देता है। अब आप खुद सोच लीजिए कि फिटकरी कितनी मूल्यवान है। आयुर्वेद में फिटकरी का प्रयोग बहुत पुराने समय से किया जा रहा है। हर्ष तरंगिनी में इसे पित्त और कफ का विनाशक कहा गया है। फिटकरी के इतने फायदे हैं हमारे शरीर के लिए कि आप इसके फायदे सुनकर ही चौंक जाएंगे। यह एक सफेद रंग के पत्थर जैसा होता है। आपको इसे पीसकर बहुत बारीक कर लेना है
और रात के खाने के बाद 1 गिलास पानी में चुटकी भर फिटकरी मिलानी है और फिर इसे पी लेना है। ध्यान रहे कि इसे लंबे समय तक नहीं पीना है, बस कभी कभी लेना है। फिटकरी लेने से हमारे खून में जमी गंदगी साफ होती है और यह हमारे खून को साफ करती है। हमारा खून शरीर में बेहतर तरीके से काम करता है और जहां जहां यह घूमता है वहां वहां से टॉक्सिन को बाहर निकालता है। इसलिए फिटकरी को रक्त निवारण और क्षति भी कहा गया है। जब हमें चोट लगती है और खून बहने लगता है तो आप चाहे कोई भी दवाई लगा लें या कितनी भी महंगी चीज इस्तेमाल कर लें, खून नहीं रुकेगा। लेकिन फिटकरी लगाने से खून तुरंत रुक जाता है, जिससे हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होती। यह आंखों की परेशानी, लिवर की समस्या के लिए भी रामबाण औषधि है। जो लोग नशा करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनके मुंह और फेफड़ों में टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं, तो इसे लेने से वे टॉक्सिन्स खत्म हो जाते हैं। होंठ पर कोई घाव हो, आंख में कोई घाव हो, पाइल्स की समस्या हो या शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का टॉक्सिन हो, उसे बाहर निकालने में यह रामबाण होती है। अगर आपके मुंह में छाले हो गए हों, मसूड़े सूज गए हों या दांतों में किसी भी प्रकार का दर्द हो, तो पानी में 1 चुटकी फिटकरी मिलाकर उससे कुल्ला कर लें। आपका दर्द खत्म हो जाएगा। अगर आपको खांसी हो रही हो या बहुत ज्यादा कफ हो गया हो, तो फिटकरी की 1 चुटकी का इस्तेमाल करने से आपका पुराना से पुराना कफ भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं और गर्भवती महिलाएं इसका सेवन न करें। गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं कि ये 5 ऐसे पदार्थ हैं जो हमें मां प्रकृति से आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इनमें से कुछ चीजें तो हमारे घर पर पहले से ही मौजूद होती हैं और कुछ मात्र आने में मिल जाती हैं। ये चीजें सस्ती होने के बावजूद आपकी लाखों की दवाइयों से भी ज्यादा प्रभावी हैं। जो काम आपकी महंगी दवाइयां नहीं कर सकती, वह काम ये सस्ती चीजें कर सकती हैं। जिन लोगों ने इनका पालन किया, उन्हें कभी किसी प्रकार का रोग नहीं होगा और वे लंबे समय तक जवान और निरोगी रहेंगे और अष्टपुष्प बने रहेंगे। तो दर्शकों, चलिए अब वजन को कम समय में घटाकर अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है। वजन घटाने में हमारे आहार की 70% भूमिका होती है और एक्सरसाइज और बाकी चीजों की भूमिका सिर्फ 30% होती है। तो यह बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे वजन को घटाने में हमारे आहार का सबसे बड़ा योगदान होता है। आपको 7 चमत्कारिक फूड्स बताऊंगा जो आपके वजन को बहुत तेजी से घटाएंगे और साथ ही कुछ ऐसे नियम बताऊंगा जिनको अपनाकर आप अपने वजन को आसानी से घटा सकते हैं। एक बार एक लड़का था जो अपने बढ़े हुए वजन से बहुत परेशान था। वह इतना परेशान था कि वह हर कीमत देने को तैयार था, बस कोई उसे उसके वजन को कम करने की दवा के बारे में बता दे। उसने काफी सारे नुस्खे आजमा कर देख लिए, लेकिन फिर भी वह अपनी समस्या से निजात नहीं पा रहा था। एक दिन किसी ने उसे बताया कि पास के ही नगर में एक आयुर्वेदिक गुरु रहते हैं जो हर तरह की स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का हल लोगों को बता देते हैं। यह सुनकर वह लड़का भी उन गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्याएं बताएं। इसके बाद गुरु ने कहा, बेटा, हमारा आहार हमारे वजन को घटाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे चमत्कारी आहार के बारे में बताने वाला हूं जिनका उपयोग करके तुम आसानी से और कम समय में अपना वजन घटा सकते हो। ये चीजें न केवल तुम्हारा वजन कम करने में मदद करेंगी, बल्कि तुम्हारे शरीर की संपूर्ण सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होंगी। गुरुजी ने आगे कहा, जो भी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा वे तुम्हें आसान लग सकती हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन में अपनाने से तुम बहुत जल्दी बड़ा फायदा देखोगे। इसलिए मेरी पूरी बातें ध्यान से सुनो और अच्छे से समझो। सबसे पहली चीज जो तुम्हें इस्तेमाल करनी है वह है गर्म पानी। बेटा, सुनने में यह बहुत ही आसान लग सकता है, लेकिन गर्म पानी पीने के फायदे यकीन मानो बहुत बढ़िया हैं। गर्म पानी से पाचन तंत्र बहुत अच्छे से काम करता है।
और जब तुम्हारा पाचन तंत्र बढ़िया होगा तो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म भी अच्छा बनेगा। मेटाबॉलिज्म का सीधा संबंध कैलोरी बर्न करने से होता है, यानी जब तुम्हारी कैलोरी बर्न होगी तो तुम्हारा वजन कम होगा। सिर्फ गर्म पानी पीने से तुम्हारा मेटाबॉलिज्म 30% तक अच्छा बन सकता है, जिससे तुम अच्छे से कैलोरी बर्न कर पाओगे और बैठे बैठे ही अपना वजन कम कर पाओगे। गुरु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, अगर तुम्हें अपना वजन घटाना है तो तुम्हें हर वक्त गर्म पानी ही पीना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें यह कठिन लगता है और तुम हर वक्त गर्म पानी नहीं पी सकते तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सुबह उठते ही सबसे पहली चीज जो अपने पेट को देनी है वह है गर्म पानी। आप इसमें थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं, यह भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। और अगर आप ये नहीं डालते हैं तो भी साधारण गर्म पानी आपको बहुत फायदा देगा। इसके बाद गुरु लड़के को दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं, दूसरी चीज है अदरक का पानी। जब साधारण गर्म पानी ही आपके वजन को घटा सकता है तो सोचिए अदरक का पानी तो और भी ज्यादा ताकतवर है। इस मामले में अदरक का पानी वजन घटाने में आपकी बहुत मदद करेगा। अदरक में जिंजरोल नामक तत्व होता है जो आपके मेटाबॉलिज्म को सुधारता है और पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है। अदरक का पानी आपके फूले हुए पेट को कम करता है। जब आपको खाना खाने के बाद पेट फूला हुआ महसूस होता है तो अदरक का पानी भी कम करता है। अदरक का पानी बनाने के लिए आपको सिर्फ 5 मिनट चाहिए। एक ग्लास पानी लें और उसमें अदरक का छोटा सा टुकड़ा कूट कर डालें। फिर इस पानी को अच्छे से उबालें। उबालने के बाद इसे छान लें और थोड़ा ठंडा होने पर इसका सेवन करें। आप इसे खाना खाने के 15 मिनट बाद पी सकते हैं और दिन में 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आप इसे दिन में 2 बार पीते हैं तो आपका वजन बहुत जल्दी घटेगा और आपकी सेहत में काफी सुधार आएगा। बेटा, आपके शरीर में जितना भी फैट जमा है उसे यह अदरक का पानी पिघला देता है और आपकी बॉडी से बाहर निकाल देता है। यह आपकी पाचन क्रिया को भी सुधारता है, जिससे आपका खाना अच्छे से पचता है और आप काफी हल्का महसूस करेंगे। इसके बाद गुरु उस लड़के को तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि आपके वजन को घटाने में आंवले का जूस भी काफी फायदेमंद है। बेटा, आंवले में विटामिन सी होता है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और साथ ही आपके शरीर की चर्बी को भी तोड़ता है। यह हमारी उम्र के साथ या खराब जीवन शैली के कारण कमजोर हुए मेटाबॉलिज्म को भी सही करता है। अगर आप आंवले के जूस से वजन घटाना चाहते हैं तो इसे पीने का सबसे बढ़िया समय सुबह का होता है। आप चाहें तो इसे शाम में भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया बात जो आपको ध्यान में रखनी है, इसका जूस आपको अपने घर पर ही बनाना है। इसके लिए आपको एक ताज़ा आंवला लेना है, उसे बारीक काटकर एक ग्लास पानी में डालकर मिक्सी में पीस लेना है। ऐसा करने से आपका आंवले का जूस तैयार हो जाएगा जिसे आप पी सकते हैं। इसके बाद गुरु उस लड़के को चौथी चीज बताते हैं जिसका प्रयोग हमारे पूर्वज बहुत करते थे। यह एक सुपर फूड माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि यह किस तरह से हमारे वजन को कम करने में मदद कर सकता है। गुरु आगे बताते हैं कि जौ के पानी में फाइबर बहुत ज्यादा होता है जो आपके पाचन तंत्र को सुधारता है, पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और पेट को साफ करता है। इससे आपको बहुत देर तक भूख का एहसास नहीं होता, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। जौ का पानी बनाने के लिए आपको 50 ग्राम जौ का दलिया लेना है और पहले इसे पानी से अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद आपको 4 ग्लास पानी लेना है और उसमें इस दलिया को भिगो देना है। इसे 4 घंटे की को पोता है 4 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ देना है। 4 घंटे के बाद ये जौ फूल जाएंगे और आपको इन्हें पानी समेत एक बर्तन में डालकर उबाल लेना है और अच्छे से पका लेना है। जब पानी गाढ़ा हो जाए तो इसे गैस से उतारिए और छान लीजिए। आप इस पानी को दिन में कहीं भी पी सकते हैं। जब आप खाना खाते हैं तब भी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इस पानी को पी सकते हैं, लेकिन दिन में 2 बार आपको 1 ग्लास भरकर इस पानी को पीना है। इसके बाद गुरु उस लड़के को 5वीं चीज बताते हुए कहते हैं, वजन घटाने के लिए आप लौकी का जूस भी ले सकते हैं। लौकी का जूस बहुत कम कैलोरी वाला होता है और इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे यह वजन घटाने में काफी मददगार होता है। इसका जूस बनाने के लिए आपको एक लौकी लेनी है,
उसे अच्छे से छीलना है और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मिक्सी में पीस लेना है। इस तरह आप आसानी से लौकी का जूस बना सकते हैं और उसे पी सकते हैं। इस तरह से आप अपना वजन कम कर सकते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, व्यक्ति अपनी जिंदगी में जो भी काम करते हैं, चाहे वह सही हो या गलत, उसका असर किसी न किसी तरह उसकी जिंदगी पर पड़ता है। उसके कर्मों का जो असर व्यक्ति की जिंदगी में होता है, उसे ही उस व्यक्ति का कर्मों का फल कहते हैं। हे देवी, आपने अक्सर सुना होगा कि किसी व्यक्ति के साथ अचानक कुछ बहुत अच्छा हो गया या किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया, और जब कोई किसी से उस अच्छी या बुरी चीज के होने की वजह पूछते हैं तो लोग अक्सर यही कहते हैं कि यह सब उसके कर्मों का फल है। अगर किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसने भी कभी न कभी किसी के साथ कुछ अच्छा किया होगा, और अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसने भी कभी न कभी किसी के साथ कुछ बुरा किया होगा। कर्मों के फल से कोई भी इंसान कभी नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल कर्मों का फल मिलता ही है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इस कहानी के जरिए इस बात को समझेंगे। एक राज्य में एक राजा रहते थे। वह महान धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर के भक्त थे। एक बार उन्होंने अपने राज्य में शिव जी का मंदिर बनवाया और एक पंडित को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह पंडित महान सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना और ना ही कोई मांग करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न था। उसने राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 5 वर्ष गुजार दिए। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। कुछ समय बाद राजा के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। राजा ने अपने बेटे को एक महान विद्वान बनाने का सोचा। उसकी शिक्षा के लिए बड़े बड़े राजगुरु राजा के पुत्र को पढ़ाने के लिए आते थे। राजकुमार अब 21 साल के हो चुके थे और युवक बन चुके थे। राजा ने अपने बेटे के बड़े होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकुमारी के साथ कर दी। शादी के बाद वे अपने राजमहल आ गए। राजकुमार और राजकुमारी दोनों खुश थे, लेकिन एक रात राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। वह महल में इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास आई तो उसने देखा कि वहां हीरे जवाहरात से जड़ी एक तलवार रखी हुई है। जब उस राजकुमारी ने देखने के लिए तलवार म्यान से बाहर निकाली तो उसकी तेज धार और बिजली जैसी चमक देखकर वह डर गई। डर के मारे तलवार उसके हाथ से छूट गई और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। राजकुमारी अपने पति की मृत्यु पर बहुत शोक करने लगी। वह खूब रोई और दुखी मन से परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे यह पाप कैसे हो गया? मेरे पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते हैं, परंतु मैं किसी को भी यह सच नहीं बता सकती, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा और कोई इस बात पर विश्वास भी नहीं करेगा। सुबह जब पुजारी जी कुएं पर स्नान करने आए तो राजकुमारी ने उन्हें देखकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, मेरे पति को कोई मारकर चला गया। इतनी देर में सभी लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब आकर पूछने लगे कि किसने मेरे पुत्र को मारा है। वह राजकन्या कहने लगी, मैं नहीं जानती कि कौन था, परंतु उसे शिव जी के मंदिर में जाते देखा था। तुरंत राजा समेत सभी लोग शिव जी के मंदिर में पहुंचे और पंडित को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया और राजा ने पूछा, तुमने राजकुमार को क्यों मारा? पंडित ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा। मैंने तो कभी उनके राजमहल में भी कदम नहीं रखा और ना ही उन्हें कभी देखा है। इसमें महादेव साक्षी हैं। महाराज, बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना उचित नहीं है। पंडित की कोई बात नहीं सुन रहा था। कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि यह पंडित निर्दोष है, परंतु बहुतों के कहने पर राजा ने पंडित से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, राजा ने कहा, तुम्हारा वह हाथ काटने का आदेश देता हूं। और फिर उसने उसका हाथ कटवा दिया।
इससे पंडित को बहुत पीड़ा हुई और वह कुछ दिन दुखी रहा। उसने राजा को अधर्मी मान लिया और राज्य छोड़कर चला गया। वह किसी विद्वान ज्योतिषी की तलाश में निकल पड़ा ताकि बिना किसी अपराध के हाथ कटने का कारण जान सके। किसी ने उसे बताया कि कुछ मील दूर एक गांव में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। पंडित उनके घर पहुंचा, लेकिन ज्योतिषी बाहर गए हुए थे। उसने उनकी पत्नी से पूछा, माताजी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहाँ गए हैं? उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य कटु शब्द कहे, जिन्हें सुनकर पंडित हैरान रह गया। उसने मन ही मन सोचा कि वह तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, पर अब पहले इनका ही हाल पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी आ गए। घर में प्रवेश करते ही उनकी पत्नी ने अनेक कटु शब्द कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी चुप रहे और अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहा। बाद में वे अपनी गद्दी पर आ बैठे। पंडित को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए पंडित जी, कैसे आना हुआ? पंडित ने कहा, आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, पर पहले आप अपना हाल बताइए। क्या आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सहा जाता और अब सहन कर लेते हैं? इसका कारण क्या है? पंडित जी की बात सुनकर ज्योतिषी ने कहा, यह स्त्री मेरी पत्नी नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसे भी देखते हो, चाहे वह भाई हो या पुत्र, शिष्य हो या पिता, गुरु संबंधी जो कुछ भी है, सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है, वही भोगना होता है। बिना भोगे तो सभी जन्मों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूं और अपनी पत्नी की शिकायत भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल भोगना बाकी ना रहे। पंडित ने पूछा, महाराज, आपने क्या कर्म किया था? तब ज्योतिषी ने कहा, सुनिए, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और मेरी पत्नी एक हिरनी थी और मेरा स्वभाव बहुत दुष्ट था। इसलिए जब वह जंगल में घास खाने जाती थी, तब मैं इसके शरीर पर चोट मारकर इसे दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती थी तो इसकी परेशानी देखकर मैं बहुत खुश होता था। मेरे डर के कारण वह जंगल से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन मैं उसे ढूंढता रहता था। जहां भी वह मिलती, मैं उसे दुखी करता था। आखिरकार मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर वह दुखी होकर गांव से 1 मील दूर जंगल में चली गई। वहां नदी के किनारे वन में हरी हरी घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकता था, इसलिए उसे ढूंढते ढूंढते मैं भी उसी वन में जा पहुंचा। वहां उसे देखते ही मैंने उसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी, जिससे मेरी चोंच उसकी पीठ की हड्डी में फंस गई। उसने कई प्रयास किए, लेकिन चोंच नहीं निकली। मैंने भी चोंच निकालने की बहुत कोशिश की, मगर सफल नहीं हुआ। पानी के डर से यह सोचकर कि मैं उसे छोड़ दूंगा, वह नदी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच नहीं निकाल पाया। आखिरकार वह गहरे प्रवाह में प्रवेश कर गई। नदी का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। नदी के प्रताप से वह ब्राह्मणी बनी और मैं महान ज्योतिषी। अब वही मेरी पत्नी है जो अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देती है, और मैं अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता हूं और करता रहूंगा। मैं इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह मेरे किए हुए कर्मों का ही फल है, इसलिए मैं शांत रहता हूं। तब ज्योतिषी ने पंडित से कहा कि सब अपने कर्मों का ही बोलते हैं। फिर ज्योतिषी ने पूछा, पंडित जी, आपकी क्या समस्या है? पंडित ने अपनी पूरी कहानी ज्योतिषी को सुनाई और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निर्दोष का हाथ क्यों कटवाया? मुझे वह पाप की सजा मिली है जो मैंने किया ही नहीं। तब ज्योतिषी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। पंडित ने पूछा, कैसे? तब ज्योतिषी महाराज ने बताया, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या एक बकरी थी तथा राजकुमार कसाई था। जब कसाई बकरी को मारने लगा तो बकरी जान बचाकर तपस्वी के सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और तपस्वी से पूछा कि क्या इधर कोई बकरी आई थी? तपस्वी ने प्रण कर रखा था कि झूठ नहीं बोलेंगे,
इसलिए जिस दिशा में बकरी गई थी तपस्वी ने उसी दिशा में हाथ से इशारा किया और कसाई ने जाकर बकरी को मार डाला। नदी के किनारे वह उसे ले जा रहा था, तभी जंगल से एक भेड़िया आ गया। भेड़िया ने बकरी और कसाई दोनों को खा लिया और उनकी हड्डियां गंगा जी में बह गईं। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और बकरी को राजकन्या के रूप में पुनर्जन्म मिला। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण एक रात के लिए वे दोनों फिर से मिले। कसाई ने बकरी को एक सरिये से मारा था, इसलिए राजकन्या के हाथ से अचानक तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह कर्म का फल देकर वह कर्म समाप्त हो गया। ज्योतिषी ने पंडित जी से कहा, तुमने जो हाथ का इशारा किया था उस पाप के कारण तुम्हारा हाथ कट गया है। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं। इसे स्वीकार कर सुखपूर्वक रहो। कर्म फल का भोग टलता नहीं है। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और समझ लें तो हम दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने मन की शांति बनाए रखने में सफल होंगे। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।